इबादत में इखलास कैसे पैदा करें? इखलास का माना आप ये कह दें कि सब काम हमारा अल्लाह के लिए है। वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। सलात पढ़े तो सलात अल्लाह के सामने अपने खड़े होने का एहसास हो, और अच्छी नमाज पढ़ें। कहीं लोग देख रहे हो तो लंबी नमाज पढ़ने लगे कि हाँ, लोग कहें कि बड़ी अच्छी नमाज पढ़ रहे, यही शिरक हो गया। मन सल्ला युराई फक़द अशरक। तो हर चीज में सदका खैरात करना हो तो लोगों के सामने उछाल करके नहीं, चुपके से दीजिए, ताकि गरीब भी, उसके भी मुंह का पानी महफूज रहे, ले ले। और आप भी ऐसा खर्च करें कि अल्लाह ही का मकसद हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं लोगों के सामने तकसीम करते हैं पैसे, ये सब चीजें गलत हो जाती हैं। इबादत में इखलास इसी तरह पैदा होगा इंशाअल्लाह कि हर चीज को अल्लाह की नीयत से कीजिए। तो फिर ढूंढिए कि अल्लाह ने कैसे चाहा ये काम करने को, उसी तरह कीजिए। अब इखलास ही की बात है कि रात में तन्हाई में उठें आप, और वहां कोई नहीं देख रहा है, उस वक्त अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मुनाजात करें, दो चार रकातें पढ़ें, कुरान पढ़ें। कितनी मुबारक इखलास का ये ऊंचा दर्जा है। वहां आदमी जो रिया नमूद वाला है, वो वहां ठहर ही नहीं सकता ऐसी जगह पर। वो सोचेगा जहां आदमी नमाज पढ़ा हम भी चल के पढ़े, नहीं, तन्हाई में अपने कमरे में पढ़िए। बच्चे सो रहे हैं उनको छोड़ करके दूसरी जगह पढ़िए, कहीं रास्ते ही में घर के पढ़ लीजिए कि बच्चों को नींद न खुले और कुछ हो। ये सब इखलास की दलीलें हो सकती हैं।